आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल ये एक रेलगाड़ी है जिसको दो इंजन खींच रहे हैं। इसको कहा जाता है डबल इंजन वाली ट्रेन। इससे एक ट्रेन को थोड़ा सा ज्यादा ताकत मिलती है, एक इंजन के पीछे दूसरा इंजन, ज्यादा माल खींच सकती है, ज्यादा पैसेंजर्स को ले जा सकती है, कोई चढ़ाई हो उस पर चढ़ सकती है। और सरकारों के संदर्भ में इसको बीजेपी ने काफी प्रचारित किया है। यह टर्म एक बड़ा प्रचलित हो गया है। लगभग हर बीजेपी शासित राज्य में यही नारा लगाया जाता है कि डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी। लेकिन अब यह बात दिल्ली में भी कही जाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पहली बार अपनी डबल इंजन की सरकार बनाई। राज्यों में भी सरकार, दिल्ली राज्य में, और एमसीडी में भी उन्हीं की सरकार। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव कभी भी इतना रोचक नहीं रहा है। देश की तरक्की तो असल मुद्दों से होगी ना, जो आम आदमी पार्टी उठा रही है। आज दिल्ली में चौथा चुनाव जीते हम, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी मुद्दों से। तो दिल्ली के लोगों ने आज इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि पॉजिटिव राजनीति करो, नेगेटिव राजनीति बंद कर दो। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। अब दिल्ली को साफ करना है, कूड़ा ठीक करना है कि नहीं करना है? इसमें सबकी ड्यूटी लगेगी। बच्चों की भी ड्यूटी लगेगी, महिलाओं की भी ड्यूटी लगेगी, बुजुर्गों की भी ड्यूटी लगेगी, युवाओं की भी ड्यूटी लगेगी। भ्रष्टाचार का आई लव यू टू। तो इस बार ये सिर्फ एक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव बन के नहीं रहा, इस बार ये एक राष्ट्रीय चुनाव बन गया। और यहां पर आम आदमी पार्टी अपनी जीत का भी राष्ट्रीयकरण करती हुई दिखी। बीजेपी के हार को भी राष्ट्रीय मायने बताने की कोशिश की। इससे पहले कि नतीजों का विश्लेषण करें, आइए एक नजर डालते हैं इस लोकल इलेक्शन के नतीजों पर, जिसका प्रचार काफी वोकल रहा। सबसे पहले आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से यह दिखाएं कि इलेक्शन में क्या क्या हुआ। तो नतीजे आपके स्क्रीन पर हैं। 134 आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के पास 104, कांग्रेस को 9 और जो निर्दलीय हैं उनको 3। वोट शेयर भी आपके स्क्रीन पर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी 42.05, भारतीय जनता पार्टी करीब 40% तक पहुंच गई है अपना वोट शेयर लेकर के। कांग्रेस 9 सीट लाई है और उसका वोट शेयर करीब 10% गिरा है, 11.6 पर, और निर्दलीय तो 3 पर है। तो ये तो वोट शेयर की स्थिति है जो कि आपके सामने है। अब आइए आपको ये बता देते हैं कि नोटा कितने लोगों ने किया। नोटा में 0.78% लोगों ने नोटा में भी अपना अपना वोट डाला। अब एमसीडी चुनाव में आपको एक और जानकारी जो अब छन करके आ रही है, क्योंकि नतीजे आ गए हैं तो ये सब जानकारियां अब सामने आ रही हैं। बीजेपी के 10 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। आम आदमी पार्टी के सिर्फ 3 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। इसको क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बड़े उस तरीके की बात होती है कि अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, इतने मिनिमम संख्या भी नहीं ला पाए कि अपनी डिपॉजिट्स बचा सके। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के 188 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। लेकिन इसी जीत की कहानी में 134 जो जीत की कहानी है, उसमें आम आदमी पार्टी के लिए कुछ लेसन्स भी हैं, कुछ सीख भी है। और वो सीख ये है कि आप जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन विश्लेषण में यह भी निकल के आता है कि आपके बहुत सारे जो स्टार लोग थे वो परफॉर्म नहीं कर पाए। मसलन मनीष सिसोदिया पटपटगंज से विधायक हैं, और यहां पर जो वार्ड हैं, 4 वार्ड हैं, उसमें से 3 में आम आदमी पार्टी हार गई। पटपटगंज वार्ड में बीजेपी की रेणु चौधरी जीती, विनोद नगर वार्ड में बीजेपी के रविंदर सिंह नेगी जीते,
मंडावली वार्ड में बीजेपी की शशि चांदना जीती और मयूर विहार फेज 2 वार्ड में आम आदमी पार्टी के देवेंद्र कुमार जीते, जिनके बारे में यह बताया जाता है कि ये पहले बीजेपी में ही थे, अपने बल पे जीते हैं, आम आदमी पार्टी की वजह से नहीं, ऐसा बीजेपी का कहना। अब दूसरी बात करते हैं सत्येंद्र जैन की। आप जानते हैं सत्येंद्र जैन जेल में हैं, उनकी तस्वीरें खूब उसका प्रचार हुआ था, खूब उसके बारे में बात हुई थी कि जेल में वो क्या कर रहे हैं। उनकी सीट है शकूर बस्ती, 3 में से 3 पर आम आदमी पार्टी हार गई। सरस्वती विहार से बीजेपी की शिखा भारद्वाज जीती हैं, पश्चिम बिहार में बीजेपी के विनीत वोहरा जीते हैं और रानीबाग से बीजेपी की ज्योति अग्रवाल जीत गई। एमसीडी चुनाव में गोपाल राय की बाबरपुर सीट का क्या आलम है आपको वो भी बता दें। 4 में से 3 पर आम आदमी पार्टी हारी। सुभाष मोहल्ला वार्ड में बीजेपी के मनीषा सिंह जीती हैं, कदमपुरी वार्ड में बीजेपी के मुकेश कुमार बंसल जीते हैं और कबीर नगर वार्ड में कांग्रेस के जरीफ जीते हैं। गोरख पार्क वार्ड में आम आदमी पार्टी की प्रियंका सक्सेना जीत गई हैं। यहां तक कि मंत्री कैलाश गहलोत की नजफगढ़ सीट में भी आम आदमी पार्टी 4 सीटें हारी है। नजफगढ़ वार्ड में, रोशनपुरा वार्ड में, ईसापुर वार्ड में, इन सब जगहों पर अलग अलग लोगों की जीत हुई, कुछ निर्दलीय की भी जीत यहां पर हो गई। अब आपको बताते हैं, इसको जरा एक कंपैरिजन कर दें। एमसीडी का चुनाव 2017 के मुकाबले में 2022 क्या हुआ। आम आदमी पार्टी को 16% वोट शेयर उसका बढ़ा है, 16% वोट आम आदमी पार्टी का बढ़ा है। इस वजह से आप देखते हैं कि उनकी सीट संख्या अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में आप देखें तो 90 सीटें ऊपर चली गई है आम आदमी पार्टी। ये बड़ी उपलब्धि है, 16% आप वोट शेयर बढ़ा ले रहे हैं अपना 2017 के मुकाबले। भारतीय जनता पार्टी का भी वोट प्रतिशत 3% बढ़ा है, यानी उन्होंने भी गेन किया है। तो भाई परसेंट तो 100 ही होता है, तो अगर एक 16% खींच रहा है, दूसरा 3% खींच रहा है, तो ये कहीं से कटा भी होगा ना। तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत 10% कम हो गया है और ऐसा लगता है, ऐसा जान पड़ता है कि ये पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी में चला गया, जिस वजह से आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है। उन्होंने अपनी कैंपेनिंग भी मजबूती से की। अब आइए इसका लेकिन एक बार तुलना विधानसभा चुनाव से भी करते हैं। ये तो 2017 से हमने तुलना की, 2020 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का और एमसीडी का चुनाव जो 2022 में हुई है, उसके बीच में उसका जो विश्लेषण है वो आपके स्क्रीन पर है। एमसीडी चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर था वो था 42%। एक बार जरा फुल फ्रेम चले जाएं इस पर, ताकि आपको जरा बारीकी से आप इसको देख लें। 42% आम आदमी पार्टी एमसीडी 2022। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें 2020 में जो आम आदमी पार्टी वोट शेयर लेकर के आई विधानसभा में, तो वो 53.57 था, यानी कि विधानसभा के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो एमसीडी चुनाव में 39.29% और 2020 के विधानसभा चुनाव में 38.5% उनका आया था। तो उन्होंने हल्का सा अपना बढ़ाया है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इसी चीज में खुशी मना रही है कि विधानसभा चुनाव में 4.26% उनका वोट शेयर था और एमसीडी के चुनाव में वो 12.6% हो गया। अब देखिए ये फेयर कंपैरिजन क्यों नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि आप एमसीडी को एमसीडी से अगर जोड़ेंगे तो उस हिसाब से तो आपको साफ पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। लेकिन बहुत सारी पार्टियां इसको विधानसभा के चुनाव से भी जोड़ करके देखती हैं कि हमारा बेस कितना है, हम किस तरीके से अपने आप को आधार अपना बनाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी इसी चीज में खुश हो रही है कि हमारा थोड़ा सा देखो आधार बढ़ गया, 4.26 से बढ़ के 12% हो गया। अब आइए बात करते हैं विधानसभा चुनाव के मुकाबले आम आदमी पार्टी का 11% वोट क्यों खिसका है, इसका भी विश्लेषण कर लिया जाए कि 11% विधानसभा से कम हुआ ना। क्या अल्पसंख्यकों ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया है? दरअसल एमसीडी चुनाव में कांग्रेस के 9 में से 7 विजयी उम्मीदवार मुस्लिम हैं। इसमें अरीबा खान हैं अबुल फजल एनक्लेव से, नाजिया खातून हैं ब्रिजपुरी से, शगुफ्ता चौधरी हैं आप चौहान बंगश से हैं, जरीफ हैं कबीर नगर, शबीला बेगम हैं मुस्तफाबाद से और समीर अहमद हैं शास्त्री पार्क से, नाजिया दानिश हैं जाकिर नगर से। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं जो जीते हैं उनका ज्यादातर वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं।
तो क्या अल्पसंख्यकों ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया है? आम आदमी पार्टी की क्या चुप्पी अल्पसंख्यकों के मुद्दों के प्रति क्या उनको भारी पड़ी? नहीं तो ये संख्या जो उनकी कैलकुलेशन थी 180 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, वहां वो नहीं जा पाए। शाहीन बाग पर क्या क्या मुद्दे, ऐसे जो बातें कही जाती हैं, हमने एक कांग्रेस के भी जो कैंडिडेट जीते हैं उनसे भी बात की। उनका ये कहना था शाहीन बाग पर वो चुप रहे, दिल्ली दंगों पर वो चुप रहे, बिल्किस बानो पर वो चुप रहे, नोटों पर हिंदू देवता की तस्वीर का उन्होंने ये मुद्दा उठाया। तो ये सारी चीजें उनके अगेंस्ट चली गई मुस्लिम बस्तियों में, जो मुस्लिम बहुल इलाके। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सफर अब तक कैसा रहा है? 7 चुनाव वो लड़े हैं। देखिए, ये एक काबिले तारीफ है, इस वजह से हमने ये प्रस्तुति आपके सामने रखी है कि आप देखें कि 10 साल में पार्टी कहां से कहां पहुंची। 2013 विधानसभा चुनाव में 28 सीट लेकर के आए थे और 29.5% वोट शेयर था, जब सारे एग्जिट पोल, सारी बड़ी पार्टियों ने कहा था अभी तो आटे दाल का भाव पता चलेगा, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। 2015 विधानसभा चुनाव में वो सीधे 67 पहुंच गए, 54.3% वोट शेयर के साथ। और 2020 विधानसभा चुनाव में उनका वोट शेयर थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन बढ़त उन्होंने अपनी बनाई रही, 62 सीट। सोचिए, नई पार्टी का लगातार यह प्रदर्शन रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनके भले ही 0 सीट आई, लेकिन वोट शेयर 33% था दिल्ली में। और 2019 के लोकसभा चुनाव में 0 सीट आने पर उनका वोट शेयर 22% था, यानी कि इससे नीचे यह पार्टी दिल्ली में नहीं गई है। इसने परफॉर्मेंस अपनी इतनी बरकरार रखी है। 2017 में अगर आप एमसीडी चुनाव की बात करें तो 47 सीट आई 26% वोट शेयर के साथ, और 2022 का नतीजा तो आप देख ही रहे हैं। अब इस जीत के कैसे देखा जाए, इसके मायने क्या है जीत के? देखिए, म्युनिसिपल चुनावों को नकार नहीं सकते हैं, यह चीज साफ हो गई है इस चुनाव से। स्थानीय निकाय में जीत के राष्ट्रीय मायने भी हो गए हैं, यह साफ हो गया है। कूड़ा, स्कूल, स्वास्थ्य के मुद्दे जनता के करीब हैं और उन पर भी राजनीति हो सकती है, यह भी इससे नकारा नहीं जा सकता। अगर विकल्प हो मजबूत तो बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है और हराया भी जा सकता है, यह भी इन चुनावों ने साबित किया है। भारी नुकसान के बावजूद अल्पसंख्यक कांग्रेस के साथ है, यह भी इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। और कट्टर ईमानदार छवि जो है, उसके छींटों से कई जगह पर, जैसे कि आप मनीष सिसोदिया के केस में देख लीजिए या सत्येंद्र जैन के केस में देख लीजिए, वो ट्रांसलेट नहीं किया है वोट में। तो ये कि हमारी छवि खराब कर रहे थे और हम तो एकदम साफ हैं, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। छवि पर जो छींटे पड़े हैं उसका नुकसान भी यहां देखने को मिल रहा है। अब एमसीडी आम आदमी पार्टी की है, लेकिन मेयर किसका होगा, ये एक नई राजनीति शुरू हो गई है। 134 वोटों के आम आदमी पार्टी वाले, 134 सीट बनाने वाले, वो चाहते हैं कि वो अपना मेयर भी बना ले जाएं, लेकिन एमसीडी में दल बदल निरोधक जो कानून है वो लागू नहीं होता। कोई भी पार्षद किसी को भी वोट दे सकता है। बीजेपी को मेयर के लिए 22 और वोट चाहिए। 3 निर्दलीय पार्षदों के संपर्क में बीजेपी अपने आप को बता रही है। आम आदमी पार्टी के 20 पार्षद क्रॉस वोटिंग करें या वोट अमान्य हो जाए तो बीजेपी का मेयर बन सकता है, और कांग्रेस के 9 वोट भी एक भूमिका निभा सकते हैं। ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 चीजें हुई हैं। एक ट्वीट मनीष सिसोदिया की, वो कह रहे हैं कि गंदा काम शुरू कर दिया है, हमारे पार्षदों को फोन कर रहे हैं। और दूसरा अमित मालविया का एक ट्वीट जिसमें वो कहते हैं कि अब दिल्ली के लिए मेयर के चुनाव की तैयारी ये निर्भर करेगा कि करीब मुकाबले में नंबर किसके साथ आते हैं और मनोनीत पार्षद किस ओर वोट करते हैं। ये उम्मीद कहां से आ रही है? ये उम्मीद बीजेपी को जग रही है चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव से। आम आदमी पार्टी जीती थी वहां पर, लेकिन मेयर बीजेपी का बन गया। कैसे? चंडीगढ़ में कुल 35 वार्ड हैं। आम आदमी पार्टी ने जीते 14, बीजेपी ने जीते 12, कांग्रेस के हिस्से में 8 सीटें आईं, अकाली दल के हिस्से में 1, कुल वोट 36। चंडीगढ़ का सांसद भी एक सदस्य होता है। बीजेपी को एक कांग्रेस पार्षद का भी वोट मिला। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के 14 वोट हो गए। कांग्रेस और अकाली पार्षद वोटिंग से गैर हाजिर थे। गिनती में आम आदमी पार्टी का 1 वोट अमान्य हो गया। आम आदमी पार्टी के 13 के मुकाबले 14 वोटों से बीजेपी जीत गई। आम आदमी पार्टी को ये एक जो उदाहरण है चंडीगढ़ का, ये शायद सता सकता है, क्योंकि उसी तरफ भारतीय जनता पार्टी इशारा कर रही है।